गाड़ी 12 लाख की खरीदो और 9 लाख की बेच दो, या 9 लाख की खरीद के 7 लाख की बेच दो। कैरेमल वाले पॉपकॉर्न खाओ, सिनेमा जाओ, मूवी देखो, जो जैसा कहता है वैसा वैसा करते जाओ। बस यही तो है हमारे देश की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन का फंडा, द टैक्स पेयर्स। अरे नहीं, माफ करना, द मिडिल क्लास। एंड बिलीव इट और नॉट, हमारी ये द मिडिल क्लास पॉपुलेशन एक बहुत मेजर मेल्टडाउन फेस करने वाली है। एक ऐसा तूफान जिसका आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ और सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन ऐसा है जहां दुनिया की 60 से 70% मिडिल क्लास पॉपुलेशन पाई जाती है, जिसमें सबसे आगे है चाइना और उनके पीछे है हम यानी इंडिया, जहां लगभग 350 मिलियन लोग यानी 35 से 40 करोड़ मिडिल क्लास पॉपुलेशन वास करती है। और आज चाहे मूवीज देख लो, यूट्यूब वीडियोस देख लो या फिर कोई न्यूज चैनल, हर जगह एक ही टॉपिक छाया हुआ है, मिडिल क्लास। ये हमारे देश में सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला शब्द है। शायद इसलिए देश में हर कोई अपने आप को मिडिल क्लास की उपाधि देता है। नेता इलेक्शन में इनके लिए सच्चे वादे करता है, टीवी में हीरो को आईएएस बना देता है और रियल लाइफ में बेचारे को ऐसा दिखाता है जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज हमारे देश में मिडिल क्लास की जो हालत है ना, उसके लिए ना तो सरकार जिम्मेवार है, ना बॉलीवुड, ना यूट्यूब और ना अखबार, बल्कि जिम्मेदार है तो मिडिल क्लास के विचार और उसकी ये गलतियाँ जो उसे एक ऐसे तूफान की तरफ लेकर जा रही है जहाँ से खाने के लिए जीवन में सिर्फ पॉपकॉर्न ही बचेगा और कुछ नहीं। और वो तूफान क्या है और वो कैसे रातों रात आपकी कमाई जमा पूंजी उड़ा सकता है, जानने के लिए बने रहो और अपनी बर्बादी का कारण खुद देखो। जिसमें सबसे पहले आता है मिस्टेक नंबर 1। दीदी ने बोला है करने का तो करने का, नो टैक्सेशन नॉलेज। वैसे तो कहा जाता है इंडिया में ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोग नहीं है, पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ 1 से 2% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। तो जरा ये देखो, यह है इंडिया का लेटेस्ट जीएसटी कलेक्शन। नवंबर 2024 में इंडिया में टोटल 1.82 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट किया गया है। और सुन के आपको हैरानी होगी कि हर साल इंडिया में लगभग 20 से 25 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन होता है, जो कहाँ से आता है? आपकी डेली यूज की चीजों से, चपाती से लेकर आटा तक, रोड साइड फूड स्टोर से लेकर फाइन डाइन रेस्टोरेंट तक, थोली वाली चप्पल से लेकर ऐसी टीवी फ्रिज तक, आप हर जगह जीएसटी देते हो। कहने के लिए तो 1-2% पॉपुलेशन ही है, लेकिन आज की डेट में इंडिया का हर एक अमीर, गरीब और एक मिडिल क्लास यानी पूरी 100% पॉपुलेशन किसी न किसी रूप में टैक्स पे कर रही है। पर इनमें से एक इंसान ऐसा है जो देश का राजा बेटा बन के जीता है, जिसको टैक्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इसलिए वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 2, 4, 5 जितने पॉसिबल टैक्स होता है सब देता है, क्योंकि उसका मानना है दीदी ने बोला है करने का तो करने का। इसलिए चाहे गाड़ी बेचने के लॉस पर टैक्स देना हो या पीवीआर में जाके अलग अलग वैरायटी रेंज की पॉपकॉर्न पे अलग अलग टैक्स देना हो, इनके लिए सब जायज है। ये कभी ना कोई सवाल करता है ना कोई जवाब देता है, बस अपनी नौकरी करता है, पैसा कमाता है और उस पैसे में आधा हिस्सा सरकार को दे देता है। हमारे मिडिल क्लास पॉपुलेशन को नहीं जानना कि टैक्स लैब में क्यों चेंजेस हुए हैं, उसे नहीं जानना कि वो अपनी सैलरी में से टीडीएस डिडक्शन क्लेम कर सकता है। मिडिल क्लास को नहीं जानना कि गाड़ी के लॉस पे 18% टैक्स देना है या प्रॉफिट पे या फिर एक्चुअल कार की वैल्यू पे। उसे नहीं जानना कि आखिर कैरामेल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी क्यों चार्ज हो रहा है, और इसलिए जाने में वो आज इस देश का लार्जेस्ट जीएसटी टैक्स कंट्रीब्यूटर है। अब मिडिल क्लास लोगों के पास इतनी समझ नहीं है कि जो 25,000 या 50,000 का टैक्स हम सरकार को देते हैं, उसमें से लीगली हम 12 से 15,000 का डिडक्शन क्लेम करके बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो मतलब है एंजॉयमेंट और फैमिली की खुशियों से। सही मायनों में बोलूं तो करंट खुशियों से भले ही फ्यूचर की बात क्यों न लग जाए। और फ्यूचर की बात इसलिए क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों को बचपन से एक रोग लगा दिया जाता है। मिस्टेक नंबर 2, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इम्पल्स बाइंग। अब हम मिडिल क्लास लोगों की दिक्कत ये है कि हम बड़ी जल्दी किसी भी चीज के लिए इन्फ्लुएंस हो जाता है, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, कोई नई जॉब या फिर ट्रैवल डेस्टिनेशन। हम अक्सर वही करना पसंद करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि हम दिमाग से तो रिच होते हैं और जेब से मिडिल क्लास, पर फिर भी जहाँ जो दिखा वो खरीद लेते हैं और शिकार हो जाते हैं इम्पल्स बाइंग का। 25 साल की अमिता देसाई जब एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अपने लिए घर का सामान ऑर्डर कर रही थी, तब उन्हें एक मैसेज आता है, ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड इन 30 मिनट। जब उन्होंने वो मैसेज खोला तो उन्होंने स्पंज क्लीनर का एड देखा जो चकाचक क्लीनिंग करता था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे भी ऑर्डर कर दिया और अपने लिए मंगवा लिया। एक डेटा सोर्स बताता है कि आज की डेट में 30% एवरेज ऑर्डर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स बाइंग और स्मार्ट एड स्ट्रेटेजी का नतीजा होता है। यानी अगर किसी इंसान को 150 रुपए का कोई सामान ऑर्डर करना होगा तो उसे स्क्रीन पर ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जो उसे लगेगा कि काम की है और मिल रही है तो उठा लो। इसी चक्कर में वो सामान घर पर तो आ जाता है पर कभी सही से उसका यूज नहीं हो पाता। आज की डेट में क्विक कॉमर्स ने काम इतना आसान कर दिया है कि भैया आईफोन 10 मिनट में डिलीवर हो रहे हैं, जो इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट के लिए तो अच्छा है पर हम जैसे मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब ई कॉमर्स छोड़ो, 90% ऑफ मिडिल क्लास पॉपुलेशन में फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो होता है। वेडनेसडे को भले कितना भी पेट भराओ या घर पे खाना बनाओ, पर KFC से जानबूझकर इसलिए ऑर्डर करते हैं ताकि ये डिस्काउंट वाली चीज मिस ना हो जाए। ज़ूडियो के नया स्टोर खुला है, इनके दोस्त 3,000 की शॉपिंग करके आया तो ये 5,000 की करके आएंगे।
सिर्फ दिखाने के लिए कि देख भाई मैं भी खरीद के आया हूँ, मार्केट में नया आईफोन आया है और सबसे पहले आपके देश का मिडिल क्लास कतार में ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात का एग्जाम्पल यही देख लो, इसमें से लाइन में खड़े 90% लोग वर्किंग क्लास के हैं और ऐसे गर्व से बता रहे हैं कि मैं सुबह 6 बजे से लाइन में खड़ा हूँ, जैसे कोई बहुत ही महान काम करने खड़े हो। एक तो मिडिल क्लास लोगों को लाइन में खड़ा होना बहुत ही पसंद आता है। अरे भैया पहले देख तो लो, जरूरत 1,60,000 के फोन की है या सिर्फ नॉर्मल फोन की? नहीं, सबसे पहले आईफोन 16 खरीद के ये भाई साहब तो सोसाइटी का मसीहा बनेंगे। मिस्टेक नंबर 3, लाइफ की लग्जरी ऑन EMI यानी कार्स। इंडिया में अगर आपको अपना क्लास दिखाना है और लाइफ में अपग्रेड चाहिए तो आपकी लाइफ की लग्जरी बनती है आपकी कार, वो भी ब्रांड न्यू कार। अब मिडिल क्लास लोग अपनी लाइफ में कुछ माइलस्टोन बनाते हैं, पहले नौकरी का माइलस्टोन, फिर अपने मोटर बाइक और फिर सबसे बड़ा माइलस्टोन आता है गाड़ी का। वेल उससे बड़ा एक माइलस्टोन है जो आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले 2023 की डेलोइट का ये सर्वे बताता है कि इंडिया में मोस्टली लोग गाड़ी खरीदते समय गाड़ी की कॉस्ट के ऊपर अपना लग्जरी एक्सपीरियंस देखते हैं। इसलिए 47% लोग 10 से 25 लाख तक की गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान जिसकी नेटवर्थ करोड़ों में होगी वो 25 लाख की गाड़ी तो खरीद भी ले, बट उनकी संख्या है कितने इंडिया में? और गरीब इंसान इतने खर्चे करने के बारे में सोच नहीं सकता, तो बचा कौन? मिडिल क्लास। यानी 47% लोग वो हैं जिनकी मंथली इनकम 30 से 80 हजार है और ये निकल रहे हैं 25 लाख की गाड़ी खरीदने। क्यों? क्योंकि आजकल सारा काम आसान बना दिया है ना EMI ने। आज की डेट में गाड़ी चाहे 10 लाख की हो या 20 लाख की या फिर 50 लाख की, आपको समय EMI ऑप्शन तो मिल ही जाता है। अब एक मिडिल क्लास इंसान को लगता है कि EMI ऑप्शन हम जैसे लोगों के लिए तो बनाया गया है, लेकिन जरा आओ और देखो कि EMI ऑप्शन आपका क्या हाल कर सकता है। तो मान लो आप शोरूम में जाते हो और आपको एक गाड़ी पसंद आती है जिसका प्राइस है 12 लाख रुपए। वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, चलिए ये साल 2023 से 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। अब आपने मन बना लिया है कि गाड़ी चाहिए तो यही वाली, डाउन पेमेंट करे 2 लाख की और 10 लाख की अमाउंट पर आपने महीने की 20,000 की EMI बनवा ली और गाड़ी लेकर निकल गए। अब ऐसे में मोस्टली लोगों को लगता है चल यार मेरी सैलरी तो 50-60 हजार है, उसमें से 20,000 कंफर्ट में चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए ले लो। पर असल में 20,000 पर मंथ की EMI तब चुभने लगती है जब आपको पता चलता है कि मेंटेनेंस, सर्विस, टैक्स वगैरह मिलाकर इस गाड़ी का फिक्स्ड खर्चा बनता है 25 से 30 हजार रूपए। और गाड़ी से इस बीच में एक आध डेंट लग गया तब तो हो गया कल्याण। इसलिए कहावत बनी है, पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। पर हम मिडिल क्लास लोग काम मानने वाले हैं, हम करते हैं एक और गलती। मिस्टेक नंबर 4, दुनिया भर का ज्ञान पर फाइनेंशियल ज्ञान गुमनाम, यानी नो फाइनेंशियल नॉलेज। अब इंडिया में मिडिल क्लास लोग कितने भी ऑपरेस्ड हो, कितने भी केयरलेस हो, पर एक चीज में हमारे देश का मिडिल क्लास की कोई टक्कर ही नहीं है, वो है एजुकेशन। एक मिडिल क्लास परिवार का बाप खुद के लिए भले ही कुछ न रखे, पर अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए हर वो पॉसिबल खर्चा करने के लिए तैयार होता है। अच्छे स्कूल से लेकर अच्छी ट्यूशन फीस तक, स्कूल के बाद हायर स्टडीज, बेस्ट कॉलेज सब अफोर्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। इस डेटा के अकॉर्डिंग एक इंडियन पेरेंट अपने बच्चों के एजुकेशन में लगभग 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है और इसके बाद भी अगर बच्चा हायर स्टडी करना चाहे, विदेश जाना चाहे, लगभग 50 से 60 लाख रुपए और लगी जाता है। देखो ये अच्छी चीजें और एजुकेशन ही हम मिडिल क्लास लोग की सबसे बड़ी प्राइड है। और कहते हैं एजुकेशन जितना लो उतना कम है, पर मिडिल क्लास पेरेंट्स ABCD और ट्रिग्नोमेट्री तो सिखा देते हैं, और कभी ये सिखाने पर ध्यान नहीं देते कि सेविंग कैसे करनी है, जितनी पॉकेट मनी दी जा रही है उसे कैसे कैसे और कहां पर खर्च करना है, कितना बचाना है। जैसे भी मान लो आपने से ये देख ही लिया हुआ कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लोगे तो आपकी 20,000 की EMI बनेगी। पर सोचो अगर 20,000 अगले 5 सालों के लिए हर महीने SIP करी होती जहाँ आपको 12% का इंटरेस्ट मिलता, तो 5 साल बाद आपके पास 16 लाख रुपए होते। तो अगर यही चीज 10 साल तक कंटिन्यू रखते तो आपके पास होते 46 लाख रुपए। पर नहीं, ये ज्ञान हमें किसी ने आज तक तो दिया ही नहीं। आपने तो बस यही सिखाया है कि लाइफ में पढ़ाई करके नौकरी करो, फिर गाड़ी लो और माइलस्टोन अचीव करते रहो, तब समाज में इज्जत बनी रहेगी। और हम उस इंसान की बात मानते भी इसलिए हैं क्योंकि 99% मिडिल क्लास फैमिली में हमारे पिताजी ही होते हैं जो सब कुछ करते हैं और सारा घर संभालते हैं, और यही अगली गलती जो आने वाली पीढ़ियां भी करती है। मिस्टेक नंबर 5, सबका मालिक ही सिंगल इनकम सोर्स। मिडिल क्लास लोग बड़े खुददार और सेल्फ डिपेंडेंट होता है, इसलिए इनका मानना है कि पूरे परिवार का एक सोल प्रोवाइडर मैं बनूंगा और अपने कंधों पर सारा बार उठाकर निकल पड़ता है पैसा कमाने। देखो यार, एक गरीब आदमी को नहीं ब्रांड्स का शौक होता है और न ही किसी शो ऑफ का, तो उनके घर में जितने ज्यादा लोग होते हैं वो उतना काम करता है। बाप नौकरी करके 20,000 पर मंथ कमा रहा होता है, माँ कोई काम करके 6-7 हजार रुपए कमाई लेती है, एक बेटा
स्विगी जोमेटो में डिलीवरी बॉय की जॉब करता है, जहाँ से 20-22 हजार रुपए आ जाता है। और बेटी ट्यूशन क्लासेस लेती है और महीने का 10 से 12 हजार रुपए कमा लेती है। यानी अगर इनकी फैमिली इनकम दे ही जाए तो 20,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 22,000 इक्वल टू 61,000 रुपए। अब जरा हमारे मिडिल क्लास की स्ट्रेटेजी देखो। घर में कमाने वाले अकेले सुरेंद्र जी, दिन की तनख्वाह है 60,000 रुपए। घर में 2 बच्चे, वाइफ और माता जी है। तो एक बार सुरेंद्र जी की रिलेटिव में इनकम निकालता है पर फैमिली मेंबर 60,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि होगा 12,000 रुपए ईच। और ऐसे 7,000 खाना पीना, रेंट, बिजली पानी, एंटरटेनमेंट, स्कूल फीस, ईएमआई सब खर्चा हटा दो तो सुरेंद्र जी एक्चुअली महीने का बस 10 से 12,000 रुपए ही कमा पाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम मिडिल क्लास लोगों में। हमें समाज की इतनी चिंता होती है कि हम अपने घर की जो सदस्य को कोई काम करने के लिए कहते ही नहीं है। सारा बार सारी फरमाइशा के लिए पूरी होता है, जबकि थोड़ी स्किल सीख कर और नॉलेज की मदद से घर की बाकी लोग भी कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसको आप एसेट बिल्ड करने में यूज कर सकते हो। पर नहीं, प्रश्न नहीं कि उन्हें घर से बाहर जाके काम करना पड़ेगा। आजकल ऑनलाइन ही इतने सोर्सेज हैं कि घर बैठे भी काम हो सकता है, बट हम सब अकेले करेंगे पर इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात तो पैसा बचेगा नहीं, और अगर बचा तो उसे बैंक में डालकर लॉक कर देंगे। मिस्टेक नंबर 6, रिटायरमेंट मतलब घर, बकला और कर्जा। द होम लोन। एक आम इंसान का रिटायरमेंट का क्या ड्रीम होता है? एक फिक्स इनकम सोर्सेज, ढेर सारे इन्वेस्टमेंट, अच्छी खासी नेटवर्क और बड़ा घर जिसने वो अपने परिवार को सभी ऐशो आराम दी पाए। पर एक मिडिल क्लास का कोई ड्रीम ही नहीं होता, क्योंकि रिटायरमेंट का कोई प्लानिंग ही नहीं है। इनका ड्रीम होता है एक अच्छी डिग्री, अच्छा पैसा, ईएमआई पर घर, ईएमआई भरने के लिए अच्छी नौकरी, और जब तक लोन चलेगा तब तक नौकरी चलेगी। मिडिल क्लास लोगों की माइलस्टोन की लिस्ट में घर सबसे एंड और सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। इसके लिए पहले मिडिल क्लास लोग 10-12 साल मेहनत करके डाउन पेमेंट का पैसा इकट्ठा करते हैं और 80-85 लाख की प्रॉपर्टी पर 20 लाख की डाउन पेमेंट करके 60 लाख की ईएमआई बनवा लेता है। तो आप यहाँ देख ही सकते हो 60 लाख के होम लोन पे आपको कितना मंथली ईएमआई देना पड़ेगा, 53,000 रुपए, और मेंटेनेंस, बिजली, पानी वगैरह सब मिलाकर होता है लगभग 60,000 रुपए। अब जरा लॉजिकली सोचें तो 60,000 पर मंथ देने के लिए आपकी इनकम कम से कम 1 से 1.5 लाख तो होनी ही चाहिए, और उस लेवल तक पहुँचने के लिए मिडिल क्लास आदमी को कम से कम 8 से 10 साल नौकरी के देने पड़ता है। और क्योंकि बिना किसी इन्वेस्टमेंट और सेविंग बैकअप के ये होम लोन लेते हैं तो इन्हें अगले 20 से 25 साल और काम करना पड़ता है। यानी टेक्निकली देखा जाए तो एक मिडिल क्लास आदमी कभी रिटायर हो ही नहीं पाता और धीरे धीरे एक ऐसे तूफान में खो जाता है जहाँ वो कभी बाहर आ ही नहीं सकता। आप इस तूफान में ना फंसो और ये गलतियां ना करो, इसलिए अगले 2 मिनट बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अब आता है इनके सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नंबर 1, थिंक ट्वाइस और हैव ट्वाइस द बजट। तो सबसे पहले अगर आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है और इम्पल्स बाइंग से बचना है तो 2 रूल्स फॉलो करो। पहला है द 24 आवर रूल। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो उस चीज को खरीदने से पहले 24 घंटे का समय लो, और अगर 24 घंटे के बाद भी आपको उस चीज की नीड लगती है और कोई और सोर्स नहीं दिखाई देता तो उसे खरीद लो। पर अगर 24 घंटे के बाद उसकी कोई नीड महसूस नहीं होती तो उस चीज की आपको कोई जरूरत ही है ही नहीं। इसके बाद आए सेकंड रूल, 2x मनी रूल, जिसमें अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या बड़ा सामान ईएमआई पर लेने जा रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास उससे डबल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है कि नहीं। यानी अगर एक फोन 1 लाख रुपए का है और उस पर आप ईएमआई बनवाना चाह रहे हो तो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए होने चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे, आप कभी भी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करोगे और दूसरा आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहेगा। सोल्यूशन नंबर 2, बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्सेज, एनी इंक्रीज अर्निंग मेंबर। देखो अब आप अपने परिवार में अगर किसी को काम नहीं करना देना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि हर इंसान के पास एटलीस्ट 2 इनकम सोर्स तो होने चाहिए। एक है पैसिव, और अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट लेनी है तो आपको महीने का अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा जो आपको पैसिवली रिटायर करवाने में दम रखता है। अगर हो सकता है तो अर्निंग मेंबर बढ़ाओ। आज के इंटरनेट की दुनिया में जरूरी नहीं कि आपको पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, बल्कि घर बैठे बैठे भी आप स्किल सीखकर पैसा कमा सकते हो। सोल्यूशन नंबर 3, डोंट थिंक अबाउट माइलस्टोन, थिंक अबाउट अर्ली रिटायरमेंट। देखो जब तक आप एक ही करके माइलस्टोन के पीछे भागते रहोगे तो उस नेवर एंडिंग लूप में फंसे रह जाओगे, और हो सकता है आपका वो माइलस्टोन तो अचीव हो जाए लेकिन आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए फूडी कोड़ी न बचे। इसलिए लाइफ की पहली प्रायोरिटी रखो रिटायरमेंट, और वो रिटायरमेंट आपको मिल सकता है इन्वेस्टिंग से। 50,000 की घर की ईएमआई और 20,000 की गाड़ी की ईएमआई भरने से अच्छा है उस अमाउंट के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, जहाँ आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है, और बावजूद इन्फ्लेशन के मात्र 12 सालों में आपका रिटायरमेंट अमाउंट भी इकट्ठा हो सकता है। तो टैक्सेशन की सही जानकारी लो, जहाँ पैसा बच सके बचाओ, इन्वेस्टिंग से खुद का फ्यूचर भी सिक्योर करो और अपने आने वाले जनरेशन का भी। और अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो भैया पॉपकॉर्न